गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विनोद राजपूत आपका अपने परिवार अलाइट ज्ञान पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 3 मंथ्स का करंट अफेयर, यानी 1 जनवरी से लेके 30 अप्रैल तक का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उन सबको आज एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और इसमें हम डिस्कस करेंगे जितने भी अब तक 3 महीने में दिवस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, किसको कौन सा पुरस्कार मिला है। और ये जो सीरीज़ है, ये टॉप 100 क्वेश्चंस हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, यूपी में लेखपाल का एग्ज़ाम हो या यूपी कांस्टेबल या और भी स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य, जिसे 99वें रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है, कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है लखनऊ, ऑप्शन बी अलीगढ़, ऑप्शन सी है कानपुर और ऑप्शन डी है आगरा। इसका जो राइट आंसर है वो है अलीगढ़। अलीगढ़ शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य है, जिसे अब भारत का 99वें रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश का ये 12वें नंबर का रामसर स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने धूम्रपान मुक्त पीढ़ी के लिए कानून पारित किया है? आपके ऑप्शन हैं इंग्लैंड ने, ऑप्शन बी है फ्रांस ने, ऑप्शन सी है रूस ने, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया ने। इसका जो राइट आंसर है वो है इंग्लैंड। इंग्लैंड ने धूम्रपान मुक्त पीढ़ी के लिए एक कानून पारित किया है और यह इतना सख्त कानून है जिससे जो न्यू जनरेशन यूथ है उसे रोकेगा। जबकि आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। फ्रांस ने सोशल मीडिया को बैन किया है। 13 साल से जितनी उम्र के छोटे बच्चे हैं वो सोशल मीडिया पर नहीं बैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चर्चा में रही R-37M मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? आपके ऑप्शन हैं चीन, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है इजराइल और ऑप्शन डी है रूस। इसका जो राइट आंसर है वो है रूस। रूस ने R-37M मिसाइल विकसित की है। आपको बता दूं कि इसमें यूएसए है, यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन, चीन की राजधानी बीजिंग और इजराइल और अभी ईरान के मध्य जो युद्ध चल रहा है वो पूरे देश को उसने हिला के रखा है, पूरे विश्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूके में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन आइकन से किसे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है सोनम वांगचुक, ऑप्शन बी है अरुंधति रॉय, ऑप्शन सी है संतोष कुमार और ऑप्शन डी है मेधा पाटकर। इसका जो राइट आंसर है वो है संतोष कुमार को विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान के लिए इन्हें ग्लोबल ग्रीन आइकन सम्मान मिला है। आपको बता दूं कि सोनम वांगचुक जो कि लद्दाख से हैं, साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बहुत कुछ काम किया है भारतीय सेना के लिए। अरुंधति रॉय हैं और मेधा पाटकर एक आर्टिस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आपके ऑप्शन हैं अरुणेक घोष, ऑप्शन बी है विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन सी है प्रज्ञानंद और ऑप्शन डी है डी गुकेश। इसका जो राइट आंसर है वो है अरुणेक घोष भारत के 95वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। चेस के क्षेत्र में अरुणेक घोष ने यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। आपको बता दूं कि चेस के प्रथम ग्रैंड मास्टर भारत के विश्वनाथ आनंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ मिलकर रेलॉस समझौता लागू किया है? आपके ऑप्शन है जापान, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है फ्रांस। इसका जो राइट आंसर है वो है रूस। रूस के साथ मिलकर भारत ने रेलॉस समझौता किया है। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करना है। आपको बता दूं कि जापान की राजधानी टोक्यो और इसकी जो संसद है उसे डाइट कहा जाता है, जबकि अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन और इसकी जो संसद है उसे कांग्रेस कहते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। पेरिस में ही यूनेस्को का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिष्ठित प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से किसे प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शन है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ऑप्शन बी है डॉक्टर अशोक गुलाटी, ऑप्शन सी है डॉक्टर रमेश चंद्र और ऑप्शन
डी है डॉक्टर CH श्रीनिवास। इसका जो राइट आंसर है वो है प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 डॉक्टर CH श्रीनिवास को दिया गया है। कृषि के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। आपको बता दूं कि MS स्वामीनाथन ने 1966-67 में हरित क्रांति लेकर आए थे, जिससे भारत में एक कृषि के क्षेत्र में एक क्रांति आई थी। आपको बता दूं डॉक्टर वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क कहाँ शुरू किया गया है? आपके ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है लद्दाख और ऑप्शन डी है सिक्किम। इसका जो राइट आंसर है वो है लद्दाख में। लद्दाख में सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क शुरू किया गया है। लद्दाख में प्राचीन कलाकृतियों को संरक्षित करने के लिए ये पहल है। आपको बता दूं कि लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित सबसे बड़ा प्रदेश है भारत का लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता है? आपके ऑप्शन है साध्वी सतीश सेल, ऑप्शन बी है सिनी शेट्टी, ऑप्शन सी है मानसा वाराणसी और ऑप्शन डी है नंदिनी गुप्ता। इसका जो राइट आंसर है वो है साध्वी सतीश सेल। साध्वी सतीश सेल ने मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में चिंता आंदोलन कहाँ शुरू किया गया है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है गुजरात। इसका जो राइट आंसर है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में केन बेतवा जोड़ो नदी परियोजना के विरोध में चिंता आंदोलन शुरू किया गया। ये स्थानीय पर्यावरण चिंताओं के कारण इससे प्रदेश में ये आंदोलन शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2026 की सूची में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया है? आपके ऑप्शन है शाहरुख खान, ऑप्शन बी है रणबीर कपूर, ऑप्शन सी है अल्लू अर्जुन और ऑप्शन डी है प्रभास। इसका जो राइट आंसर है वो है रणबीर कपूर। रणबीर कपूर को टॉप मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2026 की सूची में शामिल किया गया है। रणबीर कपूर को इस वर्ष की प्रभावशाली लोगों की वैश्विक सूची में जगह मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पांडे किस राज्य के राज्यपाल की पहली महिला ADC बन गई हैं? आपके ऑप्शन है असम, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी मेघालय और ऑप्शन डी है मिजोरम। इसका जो राइट आंसर है वो है मिजोरम। मिजोरम मनीषा पांडे मिजोरम में नियुक्त होने वाली पहली महिला ADC हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजडन क्रिकेट अल्मनेक पुरस्कार 2026 में लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? आपके ऑप्शन है स्मृति मंधाना, ऑप्शन बी है दीप्ति शर्मा, ऑप्शन सी हरमनप्रीत कौर और ऑप्शन डी है शेफाली वर्मा। इसका जो राइट आंसर है वो है दीप्ति शर्मा को। भारतीय क्रिकेटर दीप्ति शर्मा को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए ये अवार्ड मिला है। आपको बता दूं कि हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप भी जीता। स्मृति मंधाना को एसिक्स का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। शेफाली वर्मा भी भारतीय महिला क्रिकेट की एक ओपनर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिसीमन विधेयक 2026 के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 से बढ़ाकर कितनी करने का प्रस्ताव है? आपके ऑप्शन है 550, ऑप्शन बी है 560, ऑप्शन सी है 580 और ऑप्शन डी है 600। इसका जो राइट आंसर है वो है 580। इसे 545 से बढ़ाकर 580 किया जाएगा। ये नए डिलिमिटेशन बिल के तहत 580 किए जाने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर में तैनात भारत के पहले विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है IAS ध्रुव, ऑप्शन बी है IAS विक्रांत, ऑप्शन सी है IAS अरिहंत और ऑप्शन डी है IAS विक्रमादित्य। इसका जो राइट आंसर है वो है IAS ध्रुव। विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी के जहाज का नाम है जो वहाँ पर तैनात किया गया है। ये मिसाइल ट्रैकिंग क्षमताओं से लैस होकर अरब सागर में तैनात किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
साइप्रस में आयोजित वुमेन्स कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता है? आपके ऑप्शन है कोनेरू हम्पी, ऑप्शन बी है तानिया सचदेव, ऑप्शन सी है हरिका द्रोणावल्ली और ऑप्शन डी है आर वैशाली। इसका जो राइट आंसर है वो आर वैशाली को साइप्रस में आयोजित वुमेन्स कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब जीता है। शतरंज खिलाड़ी हैं आर वैशाली और उन्होंने ये टूर्नामेंट जीत लिया है। प्रधानमंत्री द्वारा श्री गुरु भैरवक्य मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है कर्नाटका और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है वो कर्नाटक में श्री गुरु भैरवक्य मंदिर का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आपको बता दूं कि केरल का अब नया नाम केरलम है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि केरल का अब नया नाम केरलम कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 अप्रैल 2026 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की कौन सी पुण्यतिथि बनाई गई? आपके ऑप्शन है 51वीं, ऑप्शन बी है 55वीं, ऑप्शन बी सी है 60वीं और ऑप्शन डी है 75वीं। इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की, जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, उनकी 51वीं पुण्यतिथि सेलिब्रेट की गई। ये भारत की पूर्व राष्ट्रपति की स्मृति में उनकी 51वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष 2026 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन बन गया है? आपके ऑप्शन है अमेरिका, ऑप्शन बी यूएई, ऑप्शन सी है रूस और ऑप्शन डी है चीन। इसका जो राइट आंसर है वो है चीन। भारत का शीर्ष जो व्यापारिक भागीदार देश है वो अब चीन है। आयात निर्यात के आंकड़ों के आधार पर यह चीन फिर से पहले स्थान पर आ गया है। आपको बता दूं कि यूएसए वज्र प्रहार युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है। रूस के साथ अभी भारत ने रेलॉस एग्रीमेंट किया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 अप्रैल 2026 को हिमाचल प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? आपके ऑप्शन है 75वां, ऑप्शन बी है 79वां, ऑप्शन सी है 80वां और ऑप्शन डी है 85वां। इसका जो राइट आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश ने 15 अप्रैल 2026 को अपना 79वां स्थापना दिवस मनाया है। आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस सेलिब्रेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है नीलम शर्मा, ऑप्शन बी है सुनीता नारायण, ऑप्शन सी है अनीता चौधरी और ऑप्शन डी है वंदना सहवाग। इसका जो राइट आंसर है वो है अनीता चौधरी। अनीता चौधरी को WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जलीय जीवों के संरक्षण कार्य हेतु इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देशव्यापी नारी शक्ति युवा संसद का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? आपके ऑप्शन है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय और ऑप्शन डी है युवा मामले और खेल मंत्रालय। इसका जो राइट आंसर है वो युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा नारी शक्ति युवा संसद का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल सुरक्षा के लिए हिम सरोवर प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शन है लद्दाख, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तराखंड और ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। इसका जो राइट आंसर है वो लद्दाख में जल सुरक्षा के लिए हिम सरोवर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। लद्दाख में पानी की कमी दूर करने के लिए हिम सरोवर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जबकि हाल ही में अभी हिमाचल प्रदेश ने 15 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मनाया है 15 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए विजडन ट्रॉफी प्रदान की गई है, ये किसे दिया गया है? आपके ऑप्शन विराट कोहली, ऑप्शन बी शुभमन गिल, ऑप्शन सी रोहित शर्मा और ऑप्शन डी है सूर्य कुमार यादव। इसका जो राइट आंसर है वो शुभमन गिल को उनके बेहतर प्रदर्शन के लिए विजडन ट्रॉफी दी गई है। ये युवा बल्लेबाज हैं और वर्तमान में भारतीय वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान हैं। आपको बता दूं विराट कोहली क्रिकेट के क्षेत्र में चेज मास्टर और इनके बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है। हिटमैन रोहित शर्मा हैं और 2024 का T20 वर्ल्ड कप भारत ने इन्हीं के अंडर में जीता था और 2025 का जो T20 वर्ल्ड कप था वो भारत ने
सूर्य कुमार 2026 का, माफ़ी चाहूँगा, सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 अप्रैल 2026 को बी आर अम्बेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई? आपके ऑप्शन है 135वीं, ऑप्शन बी है 130वीं, ऑप्शन सी 140वीं और ऑप्शन डी है 150वीं। इसका जो राइट आंसर है वो 135वीं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो जयंती 14 अप्रैल को सेलिब्रेट की जाती है वो 135वीं जयंती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुशांत कोयल किस देश की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त की गई हैं? आपके ऑप्शन है अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी है न्यूजीलैंड। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त की गई हैं सुशांत कोयल। ये एक ऐतिहासिक पद संभाला है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य के रूप में घोषित किया गया है? आपके ऑप्शन है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है तेलंगाना। इसका जो राइट आंसर है वो है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य को हाल ही में नक्सल मुक्त राज्य के रूप में घोषित किया गया है। आपको बता दूं कि बिहार के बाद तेलंगाना को पूर्ण रूप से नक्सल घोषित किया गया है। तो आपको पूछा जाए कि पहला नक्सल कौन है, तो वो बिहार है। उसके बाद अब तेलंगाना पूर्ण रूप से नक्सल राज्य घोषित किया गया है। ज़्यादातर नक्सल लोग छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस राज्य में सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी है लद्दाख। इसका जो राइट आंसर है वो सिक्किम में भारतीय सेना ने सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है। सिक्किम बॉर्डर पर भारतीयों और स्थानीय लोगों के लिए स्टेशन खुला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित 7वें संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है दस्तलिक, ऑप्शन बी है खंजर, ऑप्शन सी है नोमैडिक एलिफेंट और ऑप्शन डी है वरुण। इसका जो राइट आंसर है वो है दस्तलिक। दस्तलिक जो है वो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक युद्धाभ्यास है, नोमैडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्नत कृषि मेला 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? आपके ऑप्शन है पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन सी डी है मध्य प्रदेश। टाइपिस्ट की मिस्टेक से ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश है, उसको टाइपिस्ट की वजह से नहीं है इसमें शो हो रहा है। इसका जो राइट आंसर है वो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में उन्नत कृषि मेला 2026 का आयोजन किया गया है। किसानों को नई तकनीकी सिखाने हेतु यह मध्य प्रदेश का मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में विश्वनाथ सुरेश ने कौन सा पदक जीता है? आपके ऑप्शन हैं रजत, ऑप्शन बी है स्वर्ण, ऑप्शन सी है कांस्य और ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है स्वर्ण पदक। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में विश्वनाथ सुरेश ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। पहला तो यही पूछ लिया जाता है कि विश्वनाथ सुरेश का संबंध किससे है, तो वो मुक्केबाजी से है। पूछा जाए उन्होंने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियन 2026 में कौन सा खिताब जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। उससे रिलेटेड ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है ऋतुराज गायकवाड़, ऑप्शन बी यशस्वी जायसवाल, ऑप्शन सी है शुभमन गिल और ऑप्शन डी ईशान किशन। इसका जो राइट आंसर है वो है शुभमन गिल। शुभमन गिल आईपीएल में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी हैं। इवन ही इज द फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट। ओडीआई और टेस्ट के अभी नियमित कप्तान भी हैं शुभमन गिल। आपको बता दूं यशस्वी जायसवाल भारतीय टेस्ट टीम के नियमित सदस्य हैं और अभी राजस्थान रॉयल्स में आईपीएल की तरफ से खेल रहे हैं। ऋतुराज गायकवाड़ ने महेंद्र सिंह धोनी का स्थान लिया है सीएसके में। अब ये सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान हैं। ईशान किशन ने बेहतरीन परफॉर्म दिया था T20 वर्ल्ड कप में और उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में आयुष शेट्टी ने कौन सा पदक जीता? आपके ऑप्शन है स्वर्ण, ऑप्शन बी है
कौन सी? ऑप्शन सी स्वर्ण और कांस्य दोनों, और ऑप्शन डी है रजत। इसका जो राइट आंसर है वो है रजत पदक जीता बैडमिंटन में एशिया चैंपियनशिप में आयुष शेट्टी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 अप्रैल 2026 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी बरसगांठ सेलिब्रेट की गई? आपकी ऑप्शन 107वीं, ऑप्शन बी है 100वीं, ऑप्शन सी है 105वीं और ऑप्शन डी है 110वीं। इसका जो राइट आंसर है वो है 107वीं। 1919 में हुई इस घटना की यह 107वीं दुखद वर्षगांठ थी। आपको बता दूं कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, जिससे बहुत सारे बेनकाब लोग मारे गए। ये घटना इसलिए हुई क्योंकि 10 अप्रैल 1919 को सत्यपाल मलिक और डॉक्टर सैफुद्दीन खिचली को अरेस्ट किया, उसके विरोध में लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 से किसे नियुक्त किया गया है या किसे चुना गया है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके ऑप्शन है आशा भोसले, ऑप्शन बी है कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी और ऑप्शन डी है अमिताभ बच्चन। इसका जो राइट आंसर है वो है कैलाश सत्यार्थी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है। आपको बता दूं कि इन्हें नोबेल का शांति पुरस्कार भी विजेता हैं कैलाश सत्यार्थी, इन्हें मिल चुका है। और इन्हें मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान की थी उनके साथ शेयरिंग में मिला था नोबेल का शांति पुरस्कार। ये बचपन एनजीओ को रन करते हैं मध्य प्रदेश में और काफ़ी फेमस व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायिका आशा भोसले को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? आपके ऑप्शन है 2005, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी है 2008 और ऑप्शन डी 2012। इसका जो राइट आंसर है वो है 2008। जो आशा भोसले जी हैं उन्हें पद्म विभूषण 2008 में दिया गया था। यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान उन्हें 2008 में प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र कौन सा बंदरगाह बन गया है? आपके ऑप्शन है मुंद्रा मुंबई बंदरगाह, ऑप्शन बी है कांडला बंदरगाह, ऑप्शन सी है जवाहर नेहरू पोर्ट और ऑप्शन डी है विशाखापट्टनम बंदरगाह। इसका जो राइट आंसर है वो है मुंद्रा बंदरगाह जो गुजरात में है। माफ़ी चाहूँगा मेरे से ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। मुद्रा बंगा जो बंदरगाह है जो कि गुजरात में स्थित है, अब कारों के निर्यात में सबसे आगे यानी ऑटोमोबाइल्स निर्यात केंद्र में सबसे आगे है और ये गुजरात में है। कांडला बंदरगाह भी गुजरात में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 अप्रैल 2026 को ज्योतिबा फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? 190वीं, ऑप्शन बी 195वीं, ऑप्शन सी है 199वीं और ऑप्शन डी है 200वीं। इसका जो राइट आंसर है वो है 199वीं जयंती मनाई गई ज्योतिबा फुले जी की। महान समाज सुधारक थे। 199वीं जयंती सेलिब्रेट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है? आपके ऑप्शन है मालदीव, ऑप्शन बी है श्रीलंका और ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है मॉरिशस। इसका जो राइट आंसर है वो मॉरिशस। समुद्री सुरक्षा और व्यापार पर चर्चा हेतु यह सम्मेलन मॉरिशस में हुआ है। आपसे पूछा जाए कि 9वां हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ तो वो मॉरिशस में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान का नवीनतम संस्करण सिंधी भाषा में किसके द्वारा जारी किया गया है? आपके ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी है सीपी राधाकृष्णन, ऑप्शन सी है ओम बिरला और ऑप्शन डी है अमित शाह। इसका जो राइट आंसर है वो है सीपी राधाकृष्णन के द्वारा संविधान का जो नवीनतम संस्करण है वो सिंधी भाषा में जारी किया गया है। आपको बता दूं कि सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उप राष्ट्रपति हैं, जबकि द्रौपदी मुर्मू जी भी भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। और जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। राज्यसभा आपको बता दूं कि आर्टिकल 80 में है राज्यसभा का गठन। और ओम बिरला जो कि लोकसभा के अभी स्पीकर हैं। अमित शाह सहकारिता मंत्रालय और गृह मंत्री हैं भारत के। ये बहुत ही सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। आपको बता दूं संसद आर्टिकल 79 में है और इसके बाद जो राज्यसभा है वो 80 में और लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला साहब वो
और लोकसभा का अगर पूछा जाए कि कहाँ है तो वो आर्टिकल 81 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक T20 इंटरनेशनल मैच में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? आपके ऑप्शन है लॉरा कार्डोसो, ऑप्शन बी है मैगन सुट, ऑप्शन सी है एलिसे पेरी और ऑप्शन डी है सोफी एक्लिस्टोन। इसका जो राइट आंसर है वो है लोरा कार्डोसो ने T20 इतिहास का ये अनोखा और अभूतपूर्व रिकॉर्ड बनाया है। आपको बता दूं कि T20 वर्ल्ड कप 2026 महिला का इस बार न्यूजीलैंड ने जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गगनयान मिशन के लिए दूसरा एयर ड्रॉप टेस्ट कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शन है चांदीपुर, ऑप्शन बी है पोखरण, ऑप्शन सी है त्रिवेंद्रम और ऑप्शन डी है श्रीहरिकोटा। इसका जो राइट आंसर है वो है श्रीहरिकोटा से गगनयान मिशन के लिए ये सेकंड एयर ड्रॉप टेस्ट पर लिया गया है। गगनयान की सुरक्षा जांच के लिए टेस्ट श्रीहरिकोटा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रण संवाद 2026 नामक त्रिसेवा सेमिनार कहाँ आयोजित हुआ है? आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है बेंगलुरु, ऑप्शन सी है पुणे और ऑप्शन डी है चेन्नई। इसका जो राइट आंसर है वो है बेंगलुरु। बेंगलुरु में रण संवाद 2026 बेंगलुरु में किया गया है। ये त्रिसेवा सेमिनार है। तीनों सेनाओं का यह संयुक्त सेमिनार बेंगलुरु में संपन्न हुआ है, जल थल और वायुसेना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने वर्ष 2028 में COP33 शिखर सम्मेलन की मेजबानी से अपना नाम वापस ले लिया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी है चीन। इसका जो राइट आंसर है वो है भारत ने COP33 शिखर सम्मेलन की मेजबानी से अपना नाम वापस ले लिया है। COP33 के आयोजन की दौड़ से आधिकारिक तौर पर कदम पीछे खींच लिए हैं भारत ने। अब पता नहीं इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे। COP33 से अब भारत ने अपना नाम वापस ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला कमर्शियल 6GHz इंटरनेट नेटवर्क किस देश ने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है अमेरिका, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है दक्षिण कोरिया और ऑप्शन डी है संयुक्त अरब अमीरात। इसका जो राइट आंसर है वो है संयुक्त अरब अमीरात ने 6 GHz जो है इंटरनेट शुरू करने वाला देश का पहला, विश्व का पहला देश बना है ये शुरू करने वाला संयुक्त अरब अमीरात। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। जापान में आपको बता चुका हूँ टोक्यो, इसकी संसद का नाम टाइट है। अमेरिका वाशिंगटन DC, इसकी संसद को कांग्रेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ट्रिलियन टर्न ओवर वाली पहली भारतीय FMCG कंपनी कौन सी बनी है? आपके ऑप्शन है पतंजलि, ऑप्शन बी अमूल, ऑप्शन सी ITC और ऑप्शन डी है डाबर। इसका जो राइट आंसर है वो अमूल पहली भारतीय कंपनी है जिसे 1 ट्रिलियन टर्नओवर वसूल किया है। अमूल पहली बार 1 ट्रिलियन का बड़ा वित्तीय आंकड़ा पार किया है अमूल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर किसको भी कैंसर से पीड़ित है उसे नोटिफाई योग्य बीमारी घोषित किया है। इसके ऑप्शन है तेलंगाना, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है गुजरात। इसका जो राइट आंसर है वो तेलंगाना राज्य ने कैंसर को नोटिफाई योग्य बीमारी घोषित किया है। ये बहुत ही अच्छा कदम है कैंसर को जागरूक करने के लिए। आपको बता दूं कि कैंसर दिवस प्रतिवर्ष 4 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, जबकि केरल का गठन 2 जून 2014 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली चालक रहित ड्राइवरलेस स्पॉट टैक्सी परियोजना कहाँ शुरू हुई है? आपके ऑप्शन है दिल्ली, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है गुजरात में। इसका जो राइट आंसर है वो महाराष्ट्र में भारत की पहली ड्राइवरलेस स्पॉट टैक्सी परियोजना शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन हिम सेतु का आयोजन सेना के किस कोर द्वारा किया गया है? आपके ऑप्शन है चिनार कोर, ऑप्शन बी है त्रिशक्ति कोर, ऑप्शन सी है गजराज कोर और ऑप्शन डी है व्हाइट नाइट कोर। इसका जो राइट आंसर है वो त्रिशक्ति कोर। त्रिशक्ति कोर में जो
ऑपरेशन हिम सेतु का आयोजन किया है वो सेना की त्रिशक्ति कोर ने किया है। ये कठिन ऑपरेशन को अंजाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थित है? अब दोबारा मैं आपको क्वेश्चन से रिपीट करता हूँ, भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ है? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है राजस्थान। इसका जो राइट आंसर है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में ये पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर स्थित है। यह उन्नत नाभिकीय रिएक्टर तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? आपके ऑप्शन है अरुणिमा सिन्हा, ऑप्शन बी है शिवांगी सिंह, ऑप्शन सी है मालावत पूड़ा और ऑप्शन डी है दिव्या सिंह। इसका जो राइट आंसर है वो दिव्या सिंह साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला हैं। दिव्या सिंह ने साइकिलिंग करते हुए अद्भुत रिकॉर्ड कायम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी? जिसके हाल ही में 11 वर्ष पूरे हुए हैं। आपके ऑप्शन है 8 अप्रैल 2014 को शुरू हुई थी पीएम मुद्रा योजना, ऑप्शन बी है कि 8 अप्रैल 2016 को, ऑप्शन सी है कि 8 अप्रैल 2015 को और ऑप्शन डी है 8 अप्रैल 2017 को। इसका जो राइट आंसर है वो है 8 अप्रैल 2017 को। इसका आंसर इसी में छिपा हुआ था। 11 वर्ष अगर बता रहा है तो मैं 15 में 11 जोड़ दूंगा तो वो ऑब्वियसली है 2026 ही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाता है 8 अप्रैल 2015 को पीएम मुद्रा योजना शुरू की गई थी। इस योजना को 2015 में छोटे उद्यमियों को लोन देने के लिए किया गया था ये फैसला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय ने कोर्ट के फैसले में एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग पर रोक लगा दी है? आपके ऑप्शन है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी है दिल्ली उच्च न्यायालय और ऑप्शन डी है मद्रास उच्च न्यायालय। इसका जो राइट आंसर है वो है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एआई उपयोग पर रोक लगा दी है कोर्ट के फैसले में। ये बहुत ही अच्छा कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे मिला है? आपके ऑप्शन है एस राजामौली, ऑप्शन बी है संजय लीला भंसाली, ऑप्शन सी है टी.एम. कृष्णा और ऑप्शन डी है अनुराग कश्यप। इसका जो राइट आंसर है वो है टी.एम. कृष्णा को चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमो ड्रोन दीदी योजना के प्रशिक्षण में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला है? आपके ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है गुजरात। इसका जो राइट आंसर है वो कर्नाटक में नमो ड्रोन दीदी योजना, बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है नमो दीदी योजना, जो इसका प्रशिक्षण में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला है वो है कर्नाटक में। यानी कर्नाटक ऐसा राज्य है जिसने इसके प्रशिक्षण, इसकी ट्रेनिंग में बहुत ही अद्भुत कार्य किया है। आपको बता दूं कि कर्नाटक महिलाओं को ड्रोन उड़ाने की प्रशिक्षण में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, इसलिए उन्हें यह अवार्ड प्रथम स्थान पर मिला है रहा है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे स्वच्छ पानी के मामले में पहले स्थान पर कौन सा देश है? आपके ऑप्शन है नॉर्वे, ऑप्शन बी है फिनलैंड, ऑप्शन सी है आइसलैंड और ऑप्शन डी है स्विट्जरलैंड। इसका जो राइट आंसर है वो है स्विट्जरलैंड। दुनिया में सबसे स्वच्छ पानी के मामले में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है। स्विट्जरलैंड काफ़ी पानी की इस शुद्ध पानी के क्षेत्र में शीर्ष पर है और इसने सभी देशों को पछाड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली चौगुनी एम्ब्यूटी तीरंदाज चैंपियन कौन बनी है? आपके ऑप्शन है शीतल देवी, ऑप्शन बी भावना पटेल, ऑप्शन सी है पायल नाग और ऑप्शन डी है अवनी लेखरा। इसका जो राइट आंसर है वो पायल नाग चौगुनी एम्ब्यूटी तीरंदाज चैंपियंस बनी है। चारों अंगों से दिव्यांग होने के बावजूद पायल नाग ने यह तीरंदाजी में इतिहास रचा है। ये अपने आप में उनके साहस को सलाम करने वाली बात है कि चारों अंगों से दिव्यांग होने के बावजूद पायल नाग ने तीरंदाजी में इतिहास रचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के पहले खुले तौर पर कोई क्वीर सांसद कौन बनी है? आपके ऑप्शन मेनका गुरुस्वामी, ऑप्शन बी है अंजलि गोपालन, ऑप्शन सी है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और ऑप्शन डी है शबनम मौसी। खुले तौर पर कोई या जो सांसद बनी है क्वीर, वो कौन सी है? इसका जो राइट आंसर है वो है मेनका गुरुस्वामी। मेनका गुरुस्वामी समुदाय से संसद पहुंचने वाली पहली प्रतिनिधि है। यानी क्वीर क्वीर से मतलब जो LGBTQ जो लेस्बियन होती हैं वो पहली सांसद हैं, वो है मेनका गुरुस्वामी। ये राज्यसभा से नॉमिनेटेड होकर गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 अप्रैल 2026 को विश्व स्वास्थ्य संगठन का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? आपके ऑप्शन है 70वां, ऑप्शन बी 72वां, ऑप्शन सी 75वां और ऑप्शन डी 78वां। इसका जो राइट आंसर है वो 78वां दिवस मनाया है WHO ने अपना 7 अप्रैल को। आपको बता दूं कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस होता है क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई, इसलिए इसे सेलिब्रेट किया जाता है। इसका मुख्यालय जेनेवा में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष में माल ढुलाई के मामले में शीर्ष पर रहने वाला भारतीय बंदरगाह कौन सा है? आपके ऑप्शन है मुंबई पोर्ट, ऑप्शन बी है दीनदयाल पोर्ट, ऑप्शन सी है चेन्नई पोर्ट और ऑप्शन डी है कोचीन पोर्ट। इसका जो राइट आंसर है वो है दीनदयाल पोर्ट। वित्तीय मामले में जो माल ढुलाई के मामले में शीर्ष पर रहा है वो भारतीय बंदरगाह वो दीनदयाल पोर्ट है। गुजरात स्थित दीनदयाल पोर्ट इस वर्ष सबसे ज़्यादा कार्गो हैंडल किया है इसने, यानी सबसे ज़्यादा जो वित्तीय माल की ढुलाई की है वो दीनदयाल पोर्ट ने की है, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट का भारत में पहला AI स्किल सेंटर कहाँ खुला है? तो आपके ऑप्शन है IIT दिल्ली, ऑप्शन बी है IIT बॉम्बे, ऑप्शन सी है बेंगलुरु यूनिवर्सिटी और ऑप्शन डी है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। इसका जो राइट आंसर है वो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में भारत में पहला AI स्किल सेंटर खोला गया है। आपको बता दूं कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन IPL में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन बी है भुवनेश्वर कुमार, ऑप्शन सी मोहम्मद शमी और ऑप्शन डी है ट्रेंट बोल्ट। इसका जो राइट आंसर है वो है भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार IPL में 200 विकेट लेने वाले सब पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। आपको बता दूं कि भुवनेश्वर कुमार वर्तमान में RCB रॉयल बेंगलोर चैलेंजर्स के गेंदबाज हैं, यानी उसका हिस्सा हैं और वहीं से खेल रहे हैं। आपको बस स्विंग मास्टर है भुवनेश्वर कुमार ने स्पिनर्स के बाद यह रिकॉर्ड तेज रूप से धारण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपका ऑप्शन है पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा और ऑप्शन डी है चौथा। इसका जो राइट आंसर है वो तीसरा। इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में विश्व में भारत का तीसरा स्थान है, जो भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में वृद्धि करते हुए तीसरा स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भू भारती पोर्टल किस राज्य सरकार की पहल है? आपके ऑप्शन है तेलंगाना, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है वो तेलंगाना, जो राज्य है तेलंगाना उसने भू भारती पोर्टल राज्य की पहल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति आधारित सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू करने वाला राज्य पहला राज्य कौन बना है? यानी जाति आधारित सामाजिक सर्वेक्षण करेगा पहला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी राजस्थान और ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है कर्नाटक। इसका जो राइट आंसर है वो है पंजाब। पंजाब राज्य जाति आधारित सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू करने वाला है, यानी शुरू करेगा। और बिहार के बाद अब पंजाब में ने भी इस विशेष सर्वेक्षण की शुरुआत की है। आपको बता दूं कि पंजाब राज्य में फिलहाल आम आदमी पार्टी यानी आप की सरकार है और जिसके मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोधना शिवनंदन किस देश की सर्वश्रेष्ठ महिला शतरंज खिलाड़ी बनी है? आपके ऑप्शन है अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी है इंग्लैंड। इसका जो राइट आंसर है वो है इंग्लैंड। इंग्लैंड बोधना शिवनंदन जो एक सर्वश्रेष्ठ शतरंज महिला खिलाड़ी हैं वो इंग्लैंड की हैं,
छोटी सी उम्र से ही बोधना ने इंग्लैंड में शीर्ष महिला खिलाड़ी का दर्जा प्राप्त कर लिया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बोधना शिवनंदन जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी शतरंज की, वो किस देश की हैं? इंग्लैंड की हैं। नाम से ऐसा लग रहा है कि वो एक भारतीय है, लेकिन वो इंग्लैंड से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद की कक्षा में जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? आपके ऑप्शन है क्रिस्टीना कोच, ऑप्शन बी है जेसिका मीर, ऑप्शन सी है पैगी वेटसन, ऑप्शन डी है वैलेंटीना तेरेस्कोवा। इसका जो राइट आंसर है वो है क्रिस्टीना कोच। क्रिस्टीना कोच चांद की कक्षा में जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। ये महिलाओं की जो क्रिस्टीना कोच हैं, इनका एक विश्व रिकॉर्ड है, यानी इन्होंने अपने आप में ये उपलब्धि हासिल की है। क्रिस्टीना कोच चंद्रमा मिशन के अंतर्गत चांद की कक्षा का सफर करने वाली पहली महिला बनी। आपको बता दूं कि चांद पर प्रथम कदम रखने वाला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और जबकि दूसरे व्यक्ति एडविन एल्ड्रिन थे। जो ये फैक्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब विजेता कौन है? आपके ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है नेपाल और ऑप्शन डी है मालदीव। इसका जो राइट आंसर है वो बांग्लादेश ने सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीत लिया है। सैफ एक टूर्नामेंट है जो फुटबॉल से संबंधित है, क्षेत्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट है, जिसमें बांग्लादेश की युवा टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की तीसरी परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है IAS हरिदमन, IAS अरिहंत, ऑप्शन सी है IAS कलवरी, ऑप्शन डी है IAS खंडेरी। इसका जो राइट आंसर है वो है IAS हरिदमन। बता दूं कि भारतीय नौसेना की तीसरी परमाणु पनडुब्बी का नाम IAS हरिदमन है। यह पनडुब्बी भारत की सामरिक समुद्री ताकत में एक महत्वपूर्ण इजाफा करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई स्क्वैश फेडरेशन द्वारा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2026 किसे चुना गया है? आपके ऑप्शन है सौरव घोषाल, ऑप्शन बी है अभय सिंह, ऑप्शन सी है रमित टंडन और ऑप्शन डी है महेश मंगावयकर। इसका जो राइट आंसर है वो है अभय सिंह। अभय सिंह को एशियाई स्क्वैश फेडरेशन द्वारा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2026 का पुरस्कार दिया गया है। अभय सिंह को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन के लिए सम्मान दिया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी, जिसके हाल ही में 10 वर्ष पूरे हुए हैं? आपसे सीधा सीधा एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना उन्होंने शुरू की थी, उससे यह कब शुरू की गई थी, जिसका हाल ही में 10 वर्ष पूरे किए हैं? आपके ऑप्शन हैं 2014, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2016 और ऑप्शन डी है 2017। इसका राइट आंसर है 2016 में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत हुई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के घर देने वाली इस योजना को 1 दशक में पूरा कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम राज्य में स्थित किस पंचायत को भारत के सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड दिया गया है? आपके ऑप्शन है नामची, ऑप्शन बी पेलिंग, ऑप्शन सी मंगन और ऑप्शन डी है सिपाही जाला। इसका जो राइट आंसर है वो है सिपाही जाला को, सिपाही जाला जो कि सिक्किम राज्य का एक जिला है, एक क्षेत्र है, उसमें भारत के सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड दिया गया है सिपाही जाला को। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रामीण विकास के लिए सर्वोच्च सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स 2026 में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? आपके ऑप्शन है झारखंड, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी ओडिशा और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। आपसे पहले खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स में पूछ रहा है, ऑप्शन है झारखंड, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी ओडिशा और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। इसका जो राइट आंसर है वो है कर्नाटक। कर्नाटक भारत में पहला खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 में शीर्ष पर रहा है, वो कर्नाटक है। ये जनजातीय खेलों में से इस पहले संस्करण में कर्नाटक को प्रथम स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी है गोवा और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। इसका जो राइट आंसर है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य ने माझे गांव
आरोग्य संपन्न गाँव अभियान शुरू किया है वो महाराष्ट्र ने किया है। ये ग्रामीण स्वास्थ्य सुधारने के लिए एक अभियान चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोपिंग के कारण सर्वाधिक एथलीटों के निलंबन वाला देश कौन सा है? आपके ऑप्शन है रूस, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है चीन। इसका जो राइट आंसर है वो है भारत। डोपिंग के कारण सर्वाधिक एथलीटों का निलंबन भारत ने किया। डोपिंग एक वो है जहाँ कुछ खिलाड़ी होते हैं, एथलीट्स होते हैं जो कुछ प्रतिबंधित दवाओं का सेवन कर लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बैन किया जाता है, उन्हें निलंबन किया जाता है। और इस मामले में भारत सर्वाधिक है, यानी भारत ने सर्वाधिक एथलीटों का निलंबन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अप्रैल 2026 को नाटो ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? आपके ऑप्शन है 77वीं, ऑप्शन बी 75वीं, ऑप्शन सी है 80वीं और ऑप्शन डी है 70वीं। इसका जो राइट आंसर है वो है 77वीं। 4 अप्रैल 2026 को नाटो ने अपनी 77वीं वर्षगांठ मनाई है। आपको बता दूं कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना ये 77वीं वर्षगांठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ श्योर पेट्रोल वेसल कार्यक्रम के तहत लॉन्च स्वदेशी युद्धपोत का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है IAS दिल्ली, ऑप्शन बी है IAS शिवालिक, ऑप्शन सी है IAS नीलगिरी, ऑप्शन डी है IAS सांची। इसका जो राइट आंसर है वो है IAS सांची को नेक्स्ट जनरेशन ऑफ श्योर पेट्रोल वेसल कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बनेगा? आपके ऑप्शन है रोपड़ पंजाब में, ऑप्शन बी शिमला हिमाचल में, ऑप्शन सी ऋषिकेश उत्तराखंड में, ऑप्शन डी है पहलगांव जम्मू कश्मीर में। इसका जो राइट आंसर है वो है रोपड़ पंजाब में। तो पूछा जाए कि उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बनेगा, तो वो बनेगा रोपड़ पंजाब में। पंजाब के रोपड़ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शीशे का पुल बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा मिशन मित्र की शुरुआत कहाँ से की गई है? आपके ऑप्शन है बेंगलुरु, ऑप्शन बी श्रीहरिकोटा, ऑप्शन सी है लद्दाख और ऑप्शन डी है पोखरण। इसका जो राइट आंसर है वो है लद्दाख। लद्दाख से मिशन मित्र की शुरुआत की गई है। पूछा जाए कि मिशन मित्र की शुरुआत कहाँ से की जा रही है, तो लद्दाख से की जा रही है मिशन मित्र की शुरुआत। आपको बता दूं कि विज्ञान और अंतरिक्ष के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु यह लद्दाख की है शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, US मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? आपके ऑप्शन है अंबाती रायडू, ऑप्शन बी है रविचंद्रन अश्विन, ऑप्शन सी सुरेश रैना और ऑप्शन डी उन्मुक्त चंद। इसका जो राइट आंसर है वो अश्विन रविचंद्रन अश्विन ऑफ स्पिनर, भारत के पूर्व दिग्गज गेंदबाज, टेस्ट में काफ़ी रिकॉर्ड बनाए इन्होंने, वो अमेरिकी क्रिकेट लीग का अब हिस्सा बनेंगे। तो US मेजर लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय होंगे रविचंद्रन अश्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आप इन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का PDF चाहते हैं तो इस PDF का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्राप्त हो जाएगा। आप वहां से भी इसका PDF ले सकते हैं और इन क्वेश्चंस का रिवीजन करके अपने आने वाली तैयारियों को 4 चांद लगा सकते हैं। आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वनडे एग्जाम्स के लिए। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे एनालिसिस के आधार पर, वो हमने यहाँ पर सभी को शामिल किया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।